मेघनाथ ने माता सीता को वापस लौटाने के लिए रावण को क्यों कहा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम रामायण के एक ऐसे प्रसंग के बारे में जानेंगे जो बहुत ही रोचक और विचार करने योग्य है। आपने अक्सर भगवान श्री राम, माता सीता, रावण और मेघनाथ की कथा सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के अंतिम चरण में स्वयं रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपने पिता से माता सीता को श्री राम को वापस लौटाने की बात कही थी। मेघनाथ को हम इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। वह लंका का महान योद्धा था और उसने इंद्र को पराजित करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी। वह युद्ध कला, मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों में अत्यंत निपुण था। लेकिन उसके जीवन का अंतिम समय एक ऐसी घटना लेकर आया जब उसे समझ में आ गया कि श्री राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं हैं। यह प्रसंग विशेष रूप से लोकप्रिय रामायण की कुछ परंपरा और रामायण धारावाही कथाओं में मिलता है। अलग अलग रामायण ग्रंथों और रामलीला परंपराओं में इसके विवरण में अंतर मिलता है, इसीलिए इसे उसी कथा परंपरा के रूप में समझते हैं। जब श्री राम की वानर सेना लंका पहुंची और युद्ध प्रारंभ हुआ, तब रावण की ओर से अनेक महान योद्धा युद्ध भूमि में उतरे। उनमें सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में मेघनाथ भी था। मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण के विरुद्ध कई प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। उसकी मायावी युद्ध कला के कारण वानर सेना को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन युद्ध आगे बढ़ने के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। एक समय मेघनाथ ने देवी निकुंभिला की आराधना और यज्ञ के माध्यम से विशेष शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। कथा परंपरा के अनुसार यदि उसका यज्ञ पूरा हो जाता तो उसे युद्ध में अत्यंत कठिनाइयों से पराजित किया जा सकता था। विभीषण ने श्री राम और लक्ष्मण को इस रहस्य की जानकारी दी। इसके बाद लक्ष्मण और वानर योद्धाओं ने वहां पहुंचकर मेघनाथ के यज्ञ में विघ्न डाला। यज्ञ पूरी नहीं हो पाई और मेघनाथ को फिर से युद्ध करना पड़ा। कथा के अनुसार उसने लक्ष्मण पर कई शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वे अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सके। यही से मेघनाथ के मन में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर लक्ष्मण कौन है जिन पर इतने शक्तिशाली अस्त्र भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि श्री राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कई रामायण आधारित कथाओं में बताया जाता है कि इसी अनुभव के बाद मेघनाथ अपने पिता रावण के पास गया और उसे समझाने का प्रयास किया कि अब श्री राम से युद्ध करना उचित नहीं है। मेघनाथ ने अपने पिता से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण की शक्ति को देखकर उसे विश्वास हो गया कि वे दिव्य पुरुष हैं। उनके साथ युद्ध करके लंका का विनाश निश्चित हो सकता है। इसीलिए मेघनाथ ने रावण को सलाह दी कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को वापस कर दे और अनावश्यक युद्ध को समाप्त कर दे। यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जिस मेघनाथ को एक महान योद्धा माना जाता था, वही अपने पिता को युद्ध रोकने की सलाह दे रहा था। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि वह अपने पुत्र की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण ने पुत्र की बात क्यों नहीं मानी? रावण बहुत विद्वान था। उसने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और भगवान शिव की कठोर तपस्या भी की थी। उसके पास अनेक वरदान और शक्तियां थी, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत बढ़ चुका था। माता सीता का हरण करने के बाद रावण को बार बार समझाया गया कि श्री राम से शत्रुता छोड़ दे। मंदोदरी ने भी उसे समझाया, विभीषण ने भी नीति की बात कही और बाद में श्री राम की ओर से शांति का संदेश भी पहुंचाया गया। फिर भी रावण ने किसी की बात स्वीकार नहीं की। मेघनाथ की सलाह भी उसके अहंकार के सामने कमजोर पड़ गई। कथा का संदेश यही है कि मनुष्य
के अंदर अहंकार बढ़ जाता है तो वह सही सलाह सुनकर भी गलत निर्णय ले सकता है। मेघनाथ को यह आभास होने लगा था कि अब उसका अंत निकट है। इसके बावजूद उसने अपने पिता का साथ छोड़ने से इनकार किया। यहाँ उसके चरित्र का एक दूसरा पक्ष सामने आता है। एक और उसने पिता को सत्य और नीति का मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन दूसरी ओर जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने पुत्र धर्म निभाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि सामने श्री राम की सेना है और लक्ष्मण अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है, फिर भी वह युद्ध भूमि में वापस गया। कई रामायण आधारित कथाओं में मेघनाथ अपनी माता मंदोदरी और पत्नी सुलोचना से विदा लेता है। उसे पता था कि शायद यह उसका अंतिम युद्ध है। इसके बाद लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों महान योद्धा थे। मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, जबकि लक्ष्मण ने अद्भुत साहस और धैर्य के साथ उसका सामना किया। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया। मेघनाथ की मृत्यु रावण के लिए बहुत बड़ा आघात थी। उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र और लंका का महान योद्धा युद्ध भूमि में मारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख यह है कि केवल शक्ति और ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए तो उसकी बुद्धि भी उसका साथ छोड़ देती है। रावण महान विद्वान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन अपने अहंकार और गलत निर्णय के कारण उसने अपने परिवार, अपनी सेना और अंत में अपनी पूरी लंका को विनाश की ओर पहुंचा दिया। वही मेघनाथ ने युद्ध में अपने पिता का साथ दिया, लेकिन उसने सही और गलत के बीच का अंतर समझ लिया था। उसे पता चल गया था कि श्री राम से अन्यायपूर्वक युद्ध करना विनाश का कारण बनेगा। इसीलिए उसने अपने पिता से माता सीता को वापस लौटाने की सलाह दी। यह प्रसंग हमें बताता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही सलाह देने में भी होती है। दोस्तों, रामायण केवल भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षाएं भी छिपी हुई है। मेघनाथ का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि परिवार में किसी बड़े व्यक्ति से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्य का समर्थन करना उचित नहीं है। सही सलाह देना हमारा कर्तव्य है। रावण को कई लोगों ने समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अंत में उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। इसीलिए हमें अपने जीवन में भी जब कोई सही सलाह दे तो उस अहंकार में आकर स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। धर्म और सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता, और यही रामायण का सबसे सुंदर संदेश है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंत में विजय सत्य और धर्म की होती है। जय श्री राम। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। राधे राधे।